नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर के एक और नई वीडियो में। किसान साथी, अगर आपके पास खाली खेत पड़ी हुई है और आपने दिमाग बनाया है किसी सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करने की ना, तो 15 सितंबर से पहले मैं कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बात करूंगा जिसकी खेती करके आप उससे शानदार इनकम जनरेट कर सकते। सबसे पहले जिस सब्जी वर्गीय फसल की मैं बात करूंगा ना, वो है मचान विधि से लौकी की खेती। किसान साथी, वैसे तो पिछले महीने में लौकी की खेती जिन किसान बंधु को करनी है वो कर चुके हैं, लेकिन अभी भी अगर आप लौकी की खेती करते हैं तो उसमें आप विफल नहीं होंगे। और ये भी नहीं है कि पिछले महीने जो किसान बंधु लौकी लगाए हैं उनसे कहीं कम मुनाफा होगा। अगर आप इस महीने में भी लौकी की खेती करते हैं तो इस वक्त जो लौकी आप लगाएंगे, इसकी हार्वेस्टिंग जब होती है ना, तो उसका रेट काफ़ी शानदार रहता है, जल्दी डाउन नहीं होता। इसलिए आप लौकी की खेती करके शानदार इनकम जनरेट कर सकते हैं। लौकी की खेती करने के लिए आपको मिट्टी की तैयारी कोई उस विशेष ढंग से नहीं करनी होती। लौकी में काफ़ी कम खाद खल्ली का प्रयोग होता है और लौकी काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी देती है हल्के फुल्के खाद खल्ली पे ही। आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैन्योर डालें, जैसे कि रेड़ी की खल्ली हो गई, नीम की खल्ली हो गई। उसमें रासायनिक खाद काफ़ी कम मात्रा में डालना होता है। मतलब कम खर्च में ना एक शानदार खेती है लौकी की खेती। आप लौकी की खेती करके बेझिझक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप लिस्ट में दूसरे नंबर पे है प्याज की खेती। किसान साथी, प्याज की खेती, प्याज को आप हरा भी बेच सकते हो। प्याज की गांठें बन जाए, जब प्याज पक जाए तो उसके पश्चात भी आप उसको स्टोर भी कर सकते हो। जब भी रेट अच्छा मिले तब आप प्याज को मार्केट में बेच सकते हो। अभी जो प्याज आप लगाएंगे, प्याज के छोटे छोटे दाने जो मार्केट में काफ़ी सस्ते रेट में आपको मिल जाएंगे, क्यारियाँ खेत में बनवाइए अच्छे तरीके से। उसके क्यारियों के दोनों साइड में आप प्याज को लगा दीजिए। आप देखेंगे 45 से 50 दिन के बाद आपकी जो प्याज है ना, वो हरा प्याज बिकने लायक हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन का समय लेगा। अगर हरा प्याज आप मार्केट में बेचना चाहते हैं, मार्केट में रेट अच्छी है, तो हरा प्याज को ही बेच दें। और अगर आप चाहते हैं नहीं प्याज को तैयार करेंगे, तो आप अपने खेतों में उसको रहने दीजिए। जब आपकी प्याज में गांठें अच्छी बन जाए तब आप उस प्याज को निकालिए। स्टोर करना चाहते हो तो स्टोर कर लीजिए, और उसको अगर उस वक्त मार्केट में अच्छी रेट हो तो आप उसी वक्त उसको मार्केट में बेच दीजिए। ज़्यादा दिन तक प्याज को स्टोर तो नहीं किया जाता, फिर भी प्याज को आप अच्छे खासे दिन तक अपने घरों में रख सकते हैं। प्याज की खेती के लिए मिट्टी की तैयारी थोड़े अच्छे ढंग से करनी पड़ती है। प्याज की खेती के लिए आप एकड़ में कम से कम 40-45 केजी DAP का प्रयोग जरूर करें। आप उसमें सड़ी हुई गोबर डालें, जैविक खाद का प्रयोग करें। आप जड़ में जो कीड़े लगते हैं ना, जैसे दीमक हो गया या फिर नीमाटोड्स हो गया, उसके लिए आप क्लोरोपाइरीफॉस जो दानेदार आती है उसका प्रयोग अपने खेतों में जरूर करें। एकड़ में 3 से 4 केजी पर्याप्त होता है क्लोरोपाइरीफॉस जो दानेदार आता है, और उसका प्रयोग करके खेत की अच्छी से जुताई लें। फिर उसमें आप क्यारियाँ बनवाएं। क्यारियाँ बना करके हो सके तो ट्रैक्टर की मदद से बेड बनवा लें, या फिर आप उसमें कुदाल के मदद से लेबर भी रख करके आप आलू की क्यारियाँ जैसे बनती है वैसे क्यारियाँ बना कर और क्यारियों के दोनों साइड एक एक बीज को लगा दें। प्याज की खेती किसान साथी के लिए काफ़ी शानदार होती है और किसी साल प्याज की खेती से किसान बंधु को नुकसान नहीं होता है। आप बेझिझक प्याज की खेती कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे लिस्ट में है अगेती लहसुन की खेती। किसान बंधु, अगेती लहसुन के बीज मार्केट में उपलब्ध है। आप अगेती लहसुन की खेती करके शानदार इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगेती लहसुन की खेती के लिए मिट्टी की तैयारी अच्छे तरीके से करें, अच्छी तरीके से उसकी जुताई ले, बारीक जुताई, लास्ट जुताई उसकी रोटर से करवाएं, और उसमें सल्फर हर हाल में आप डालें। लहसुन को सल्फर की आवश्यकता होती है। जो लहसुन की तिताई आती है ना, वो सल्फर की वजह से ही आती है। तो उसमें बेंटोनाइट सल्फर या फिर आप 90% जो WDG आता है ना, उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। और उसके पश्चात आप उसमें लहसुन की बुआई करें। बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। अभी लहसुन का रेट भी काफ़ी तगड़ा है और जल्दी डाउन होने वाला भी नहीं है। जिस लहसुन की खेती अक्टूबर-नवंबर में लोग करेंगे, वो जब तक तैयार होगा तब तक आपकी लहसुन मार्केट में बिक चुकी होगी और आपको शानदार मुनाफा हो चुका होगा। इसलिए अगेती लहसुन की खेती से न चूकें। अगर आपके पास खाली पड़ी खेत है जहाँ पे पानी का जल जमाव नहीं होता हो, वहाँ पे अगेती लहसुन की खेती हर हाल में करें। किसान साथी, 15 सितंबर से पहले आप बैगन की भी खेती कर सकते हैं। बैगन से भी कभी किसान बंधु को नुकसान नहीं होता। विशेष बात यह है कि बैगन की खेती करने के लिए आपको मजबूत मिट्टी का चुनाव करना होगा और मिट्टी की तैयारी भी काफ़ी अच्छे ढंग से करनी होगी। सड़ी हुई गोबर डालना होगा, रेड़ी की खल्ली, नीम की खल्ली, और आपको जो भी ऑर्गेनिक मैन्योर आपके पास मौजूद हो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने खेतों में डालें। अच्छे तरीके से जुताई लें। फिर आपके एरिया में जिस हिसाब से जो भी वैरायटी बढ़िया हो, उस वैरायटी का चुनाव आप कर सकते हैं। और बैगन की खेती आप, मैं कहूँगा कि 5 फीट की दूरी पे करें, 5 फीट की रो बना करके, और उस हिसाब से आप करें।
जितने ज़्यादा स्पेस बैगन को मिलता है उतना प्लांट उसके ब्रांचेज ज़्यादा निकालते हैं और उतना ज़्यादा उसमें फलन होता है। लोग सोचते हैं कि ज़्यादा नज़दीक लगाने से हमें ज़्यादा फलन प्राप्त होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हमारे प्लांट बड़े होंगे और काफ़ी नज़दीक अगर हमने लगाया है ना, तो सारी डालियाँ एक में एक चिपक जाती है। इसका परिणाम ये होता है कि उस खेत से कीड़े कभी नहीं जाते और हमको नुकसान हो जाता है। बैगन की खेती में सबसे ज़्यादा परेशान इल्लियाँ करती। शुरुआत से ही इमामेक्टिन बेंजोएट का प्रयोग करें, फंगिसाइड समय समय पे देते रहें। रेड माइट्स का भी खतरा इसमें आता है, व्हाइट फ्लाई भी आती है। मतलब बैगन की खेत में इंसेक्ट के बारे में नहीं पूछता, हर तरह के इंसेक्ट इसमें आते हैं, तो आप इसके लिए तैयार रहें। जब भी इसमें कीड़ों का थोड़ा बहुत भी प्रकोप दिखे, आप तुरंत ही उसका उपचार हर हाल में करें। और बैगन इतनी ज़्यादा फलन देती है ना कि उसका रेट अगर 5 रुपये केजी भी रहा ना, तो कभी भी किसान बंधु को नुकसान नहीं होता है। बैगन एकड़ में अगर पैदावार की हम बात करें ना, हर चौथे पाँचवें दिन ना एकड़ से आप 15 से 20 क्विंटल बैगन की तुड़ाई ले सकते हैं। इस तरीके से बैगन से शानदार मुनाफा किसान बंधु को हो जाता है। तो अगर आपके पास खेत खाली पड़ी है, आप बैगन लगाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से 15 सितंबर से पहले आप बैगन की खेती कर सकते हैं। चौथी फसल की मैं बात करूंगा, ये काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट फसल हो जाती है कभी कभी, और अभी लास्ट समय चल रहा है जब आप इसकी खेती करके शानदार इनकम जनरेट कर सकते हैं। किसान बंधु, धनिये की खेती, ये अंतिम समय है ना, जब धनिया जर्मिनेट होकर के जब मार्केट में आएगा तो उसको अच्छा रेट मिलेगा। इसके बाद जब भी आप धनिया लगाएंगे उसको मार्केट में अच्छा रेट नहीं मिलता है, क्योंकि लगभग हर घर में थोड़े बहुत लोग धनिया लगा लिए होते हैं, क्योंकि इसके बाद जर्मिनेशन में मुश्किलात नहीं आएंगी। अभी आप धनिया अगर लगाते हैं तो जल्दी जर्मिनेट भी हो जाएगा और इस पर ज़्यादा लोगों का ध्यान भी नहीं होता है, उसका रेट भी मार्केट में अच्छा मिलेगा और आप मोटा इनकम धनिया की फसल से कमा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने खेत में मूली लगा सकते हैं, पालक लगा सकते हैं। मूली आजकल मार्केट में ऐसी ऐसी वैरायटी मौजूद है जो कि 35 से 40 दिनों में तैयार भी हो जाती है, खास करके सैंग्रो में, सोमानी में और कलश में। कई सारी ऐसी वैरायटियाँ हैं जो कि 35 से 40 दिन में तैयार हो जाती है। आप 35 से 40 दिन में ही एक अच्छा खासा मोटा रकम जनरेट कर सकते हैं। और विशेष बात यह है कि इसके रेट कब चढ़ेंगे और कब उतरते हैं उसका कोई गारंटी तो नहीं होता, लेकिन अगर रेट कम भी मिले ना तो भी मूली की खेती से आपको नुकसान नहीं होगा। आप 35 से 40 दिन में एक अच्छा खासा रकम जनरेट कर लेंगे। तो मूली की खेती आप कर सकते हैं, पालक भी लगा सकते हैं। पालक से भी काफ़ी बढ़िया इनकम किसान बंधु को हो जाता है। और इस तरीके से आप ये कुछ 4-5 फसलें 15 सितंबर से पहले लगा करके अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, किसान हित में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।